हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ। आज डे 3 है। हम लोग जून 2023 के PYQ सॉल्व कर रहे थे। इस बार कोई आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हर रोज हम लोग 20 करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग अनदर 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूँ, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। मैंने अपना BSc फूड एंड न्यूट्रिशन में किया है, MSc पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में किया है, और मैंने 2 टाइम्स UGC नेट क्लियर किया है विथ 93 एंड 94 परसेंटाइल। एंड स्पेसिफिक पेपर 2 में मेरा स्कोर था दोनों टाइम 150 आउट ऑफ 200। एंड मैं पिछले 5 सालों से डेवलपमेंटल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हूँ, और ऐसे भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भी मैंने काम किया है MSc यूनिवर्सिटी वडोदरा में। तो और आपके लिए और एक खुशखबरी है कि आज से हम लोग बैच कोर्स चालू करने वाले हैं JRF अड्डा ऐप पे। तो जो लोग परचेस करना चाहते हो दिसंबर के लिए, नेट के लिए, है ना, वो होम साइंस का कोर्स परचेस कर सकते हो। और सिर्फ अगर आप पेपर 2 परचेस करना चाहते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और यू हैव टू पे 6299। और उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल मिलेगा? वीडियो कोर्स मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ठीक है, और PDF मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, और PYQ का डिटेल सोल्यूशन मिलेगा 2022-23 का हिंदी और इंग्लिश में। डिटेल सोल्यूशन में जब बात करती हूँ, ऐसे तो मैं यहाँ पे आपको PYQ सॉल्व करा रही हूँ, मतलब आपके क्वेश्चन में जितना भी ऑप्शंस है उससे भी क्वेश्चन आगे जाके बनता है। अगर आप पैटर्न फॉलो करते हो तो डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है हर क्वेश्चन का, तो वो डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 परचेस करना चाहते हो तो देन यू हैव टू पे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा 8999, ठीक है। और इसमें भी आपको दोनों पेपर में वीडियो कोर्स मिल जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, और PYQ सोल्यूशन मिलेगा 2022-2023 का, और स्पेसिफिकली पेपर 1 का आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, ठीक है। और मैं अपने क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। यूट्यूब में मेरा सेशन रहता है 8 बजे से हर रोज, स्पेसिफिकली मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और पेड सेशन का टाइम रहेगा 9 PM ऑनवर्ड्स रात को, और वेडनेसडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। अभी के लिए ये स्केड्यूल है। नाउ अभी हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से चालू करेंगे। 40 क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, राइट। तो 41 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अरेंज द कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉडल डेवलपमेंट इन सीक्वेंस। अगर आप पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन उठा के देखते हो तो मॉडल डेवलपमेंट से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट वे में पूछा जाता है, राइट। यहाँ पे सीक्वेंस में आपको लगाना है universal ethical principle, individual instrumental purpose and exchange, mutual interpersonal expectation, relationship, interpersonal conformity, punishment, obedience, orientation, social system, morality। तो ये याद रखिएगा, जो एथिकल प्रिंसिपल है ये हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि एथिकल प्रिंसिपल लास्ट में आता है, किसी को मान लीजिए आपको पता भी नहीं है, मतलब आप भूल गए हो, पढ़ के तो गए हो, तब तुरंत आपको याद नहीं आ रहा है, आप सीक्वेंस में बना नहीं पा रहे हो, तो ये एथिकल इज अ कीवर्ड, ये हमेशा लास्ट में आता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ तो ए एक ही ऑप्शन में लास्ट में है, तो आप एक ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पर ये तरीका होना चाहिए, पहले आप देख लो कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है और लास्ट ऑप्शन में क्या दिया है, उसके बाद आप बीच का देखो। अगर कोई सिमिलरिटीज है ऑप्शन में तो उसको ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो क्या बोला है? फर्स्ट होगा डी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक है। उसके बाद होगा बी, इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज। उसके बाद होगा सी, म्यूचुअल इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशन, रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल कॉन्फॉर्मिटी। उसके बाद होगा ई, सोशल सिस्टम, मॉडलिटी, एंड लास्ट में आएगा आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे स्टेजेस दिया है, 6 स्टेजेस ऑफ मॉडल डेवलपमेंट।
ठीक है, अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, गुड बॉय गुड गर्ल थ्योरी, है ना, लॉ एंड ऑर्डर, मॉरलिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनिंग एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे हिंदी में है, देख लीजिएगा। Now 42 number question is a design which provides a single common weight to all sample unit is known as, क्या बोला है, एक डिजाइन है ना जो सेम वेट, सिंगल कॉमन वेट प्रोवाइड करते हैं जितने भी डिफरेंट सैंपल यूनिट है उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो उसको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो आंसर वुड बी सेल्फ वेटनिंग डिजाइन। ठीक है, अब सेल्फ वेटेड डिजाइन जो है उसका मतलब क्या है, आपको पता है कि एक सिंगल जो वेरिएशन ऑफ डिजाइन होगा वो सेम वेट प्रोवाइड करते हैं, है ना, हर सैंपल में, ये तो है, पर that design means that each individual in the survey population has same possibility or probability of being selected। ठीक है, now 43 नंबर पे क्या पूछा गया है, a comb sorter is used to test what, तो आंसर वुड बी फाइबर लेंथ। ठीक है, ये कॉम्ब सॉर्टर का पिक्चर है। ठीक है, फाइबर लेंथ इसमें सॉर्ट करने में या मेजर करने में कॉम्ब सॉर्टर यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैच करना है आपको 44 नंबर क्वेश्चन में, फोक थिएटर का फॉर्म है और कौन से रीजियन और कौन सा स्टेट उसमें इन्वॉल्व है, आपको वो मैच करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वारावी, वो कहाँ से है, गुजरात से। ठीक है, और यक्षगना है कर्नाटका से, जात्रा है वेस्ट बंगाल से, नौटंकी है आपके नॉर्थ इंडिया से। ठीक है, नाउ 45 नंबर पे आपको एसर्टेशन रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला है एसर्टेशन में, प्रेजेंस ऑफ फाइटेट इन द फूड मेक आयरन अनअवेलेबल, एकदम सही है, ट्रू है। ठीक है, रीजन क्या बोला है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम फाइटेट फॉर्म सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस विथ आयरन, गलत है, यहाँ पे इनसॉल्यूबल बोला जाता तो ये सही रहता। ठीक है, तो A is true, R is false, यहाँ पे हिंदी पे है, देख लीजिएगा। नाउ 46 नंबर क्वेश्चन पे बोला है, प्यूबर्टी फेज इन्वॉल्व्स हार्मोनल चेंजेस इन ग्लैंड विच आर लोकेटेड जस्ट अबव द किडनी with increase in certain other hormones during this phase. These changes occur from about 6 to 9 years of age in the girls and about 1 year later in the boys, and it is known as androgen। ठीक है, और आपको जो बाकी ऑप्शन है गोनाडर्क, मेनर्क एंड स्पार्मैक, गोनाडर्क में क्या बोला है, इट इज अ इनिशिएशन प्रोडक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेक्स स्टेरॉइड बाय टेस्टिस और ओवरी रिलेटेड स्टिम्युलेशन बाय गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, मेनर्क में क्या बोला है, इट इज डिफाइंड फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन फीमेल एडोलेसेंट, और लास्ट में आपको जो स्पार्मैक बोला है, स्पार्मैक में क्या है, इट इज ऑपोजिट टू द मेनर्क, मतलब फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेल में फर्स्ट इजैकुलेशन। ठीक है, नाउ 47 नंबर पे क्या पूछा है, रीजनिंग डजंट बिलोंग टू चाइल्डहुड बट रेदर फर्स्ट अपीयर्स इन द एडोलेसेंट, दोस दिस आर वर्ड्स ऑफ विच ऑफ द थियोरिस्ट या साइंटिस्ट, प्लेटो है, फ्रूड है, स्टीवर्ट है, डेरिक्सन, तो ये प्लेटो ने बोला था। ठीक है, नाउ 48 नंबर पे क्या पूछा गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, बायोलॉजिकल कॉग्निटिव प्रोसेस ओनली, कॉग्निटिव सोशियो इमोशनल प्रोसेस ओनली, सोशियो इमोशनल बायोलॉजिकल प्रोसेस ओनली, बायोलॉजिकल कॉग्निटिव सोशियो इमोशनल प्रोसेस। ये जो ओनली वर्ड है ना, इससे थोड़ा सा बच के रहना, मतलब थोड़ा सा देखते हुए आंसर करना चाहिए, नॉट, फिर एक्सेप्ट, फिर ओनली। ठीक है, ये सारे जो वर्ड है इसको थोड़ा सा ज्यादा गौर करके बार बार आंसर पर, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के, इवन ऑप्शन पढ़ के आंसर करना चाहिए। तो फोर्थ
ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस। ठीक है, नाउ एसडीसी से क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट 2022 में भी एसडीजी से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे तब 1 2 3 4 पूछा गया था, अभी 5 6 7 8 पूछा गया है। तो 5 का क्या है? 5 है जेंडर इक्वालिटी। 6 का कौन सा है? क्लीन वाटर सैनिटेशन। 7th का क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8 का क्या है? 8 का है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नाउ फर्स्ट यहाँ पे देखो 17 एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से आया है 2020-30 तक के लिए। ठीक है, और इससे पहले क्या था? 2000 से लेके 2015 तक था क्या? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDG। ठीक है, उसको रिप्लेस करके SDG आया है 2015 में। अब गोल में क्या क्या बोला गया है? फर्स्ट गोल क्या है? नो पॉवर्टी। सेकंड है जीरो हंगर। थर्ड है गुड हेल्थ वेलबींग। फोर्थ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी। सिक्स क्लीन वाटर सैनिटेशन। सेवेंथ अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। 8 decent work economic growth. 9th industry innovation infrastructure. 10th reduce inequalities, and 11th is sustainable cities communities. 12th is responsible consumption production. 13th is climate action. फिर 14th is life below water. 15th is life on land. 16th is peace, justice, and 17th is partnership for the goals. ठीक है, तो ये रहा 17 गोल्स, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट ये मतलब जब दिसंबर का एग्जाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। नाउ यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, आपको बोलना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, यही पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 में क्या पूछा गया है? द पावर ऑफ द प्रेस टू ब्रिंग अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिमिटेड। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया है? इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज द प्रेस इज प्राइमरीली लाइक एनी अदर बिजनेस और इंडस्ट्री। तो बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें सोसाइटल से पूछा गया है, तो ब्रॉडर एस्पेक्ट पे कि प्रेस का क्या रोल है, पावर क्या है डेवलपमेंटल सेक्टर में। ठीक है, और कैसे सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। नाउ यहाँ पे हिंदी में है, देख लीजिएगा। और यहाँ आरडीए से पूछा गया है, तो आरडीए का एक रिवाइज्ड गाइडलाइन आया है 2023, है ना, तो उसका जो है लास्ट वीक ही आया है। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, कौन से न्यूट्रिएंट्स पे स्पेसिफिकली चेंजेस आया है और कौन से एज ग्रुप पे, वो आप थोड़ा सा रेफर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका 100% चांसेस है कि दिसंबर के जो आपके एग्ज़ाम होगा उसमें आपके RDA 2023 जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है उनसे पूछा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो आपको आयरन, थियामिन, विटामिन सी और राइबोफ्लेविन से पूछा गया है, और सारे एडल्ट वुमेन कैटेगरी में पूछा गया है। जो वुमेन है स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट, फिर आपके लैक्टेटिंग मदर और एडोलेसेंट। ठीक है, दोज आर द एट रिस्क और वल्नरेबल ग्रुप ऑफ आवर सोसाइटी। और इसमें जितने भी मैक्सिमम प्रोग्राम्स है, इवन इसमें ज़्यादा पब्लिक हेल्थ इश्यूज है, तो इसको ही फोकस करते हुए ज़्यादा टाइम अगर आप देख लेते हो सॉर्ट ऑफ पैटर्न, तो वुमेन से ही डिफरेंट एज ग्रुप में पूछा जाता है ना। लाइक आयरन कितना है आरडी अकॉर्डिंग एडल्ट में? 29 मिलीग्राम। ठीक है, थियामिन कितना है? थियामिन है 1.7 मिलीग्राम पर डे। विटामिन सी कितना है? विटामिन सी है 65 मिलीग्राम पर डे। एंड राइबोफ्लेविन 19 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, ये भी सीडेंटरी कैटेगरी में पूछा गया है और 2 मॉडरेट कैटेगरी से पूछा गया है। ठीक है, नाउ 52 नंबर क्वेश्चन इज 100 किलो कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ किलो जूल। अगर आप बेसिक न्यूट्रिशन के बच्चे हो तो आपको पता ही है, जो बी श्री लक्ष्मी है उसके जो न्यूट्रिशन साइंस वाला किताब है उसके फर्स्ट चैप्टर में
डिफरेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस असेसमेंट का पैरामीटर्स दिया हुआ है, राइट? कैसे कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करके क्या क्या असेस किया जाता है, तो उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वहां से ही ये उठाया है। 100 किलो कैलोरीज कर तो कितना जूल है, तो आंसर वुड बी 4184 किलो जूल, राइट? Now 53 number question is which of the following is a convertile collar? ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, सेलर, पीटर पैन, बुशर्ट एंड केप, तो आंसर वुड बी बुशर्ट, ठीक है। और बाकी ये जो सेलर, पीटर पैन, केप है, दोज आर द नॉन कन्वर्टाइल कॉलर। जो कॉलर है, फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ नीडल, ठीक है, फिर आपके सीविंग मशीन के पार्ट, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, तो ये दोज आर द कॉमन टॉपिक, ये आपको तैयार करके बिल्कुल जाना है। से ये बुशर्ट का आपके फोटोग्राफ्स है, और कभी भी आप अपैरल डिजाइनिंग टेक्सटाइल से पढ़ रहे हो, हमेशा फोटोग्राफ आप देखते हुए ही पढ़ना है ना, उसको रेफरेंस में रखते हुए ही पढ़ना, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। तो कन्वर्टाइल कॉलर का मेन फीचर क्या है, इट कैन रोल the rolled collar that converts two ways, ठीक है, तो रोल कॉलर होता है, तो ये टू वे पे कन्वर्ट्स हो सकता है, तो इसलिए इसको कन्वर्टाइल कॉलर बोलते हैं। 54 नंबर पे क्या पूछा गया है कि कंसेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट, ठीक है, कोई एक मैनेजमेंट प्रोसेस में जो सिस्टम अप्रोच होता है उसका की कंसेप्ट क्या है, वही आपको पूछा गया है। लाइक ए पे क्या बोला है, सिस्टम कैन बी ओपन और क्लोज्ड, one subsystem is not affected by other subsystem, every system has a boundary, holism is core concept, system is not affected by macro environment, ठीक है। सी मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी आप क्वेश्चन का मतलब ऑप्शन पढ़ रहे हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऑप्शन को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपको पॉजिटिव वे में पूछा गया है तो पॉजिटिव ऑप्शन को आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर क्वेश्चन का एस्पेक्ट नेगेटिव हो तो नेगेटिव वाले ऑप्शन को आप कोरिलेट करने का कोशिश कीजिएगा। यही होता है मल्टीपल चॉइस में, है ना। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है की कंसेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट। अब देखो, अ सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय मैक्रो एनवायरनमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर मैक्रो, हर एक एनवायरनमेंट में जो सिस्टम का एस्पेक्ट है वो तो अफेक्टेड होगा ही, अगर वो सही ना हो तो नॉट अफेक्टेड बोला है, ये बिल्कुल नहीं होगा, तो ई वाला ऑप्शन था ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। फिर क्या बोला है आपके यहाँ पे बी पे क्या बोला है, वन सबसिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर सबसिस्टम, ये बिल्कुल गलत है। एक सबसिस्टम अदर सबसिस्टम से ऑब्वियसली अफेक्टेड होता है, तो ये जो नॉट वाला है ना, नॉट वाला ऑप्शन हटा दो, तो देखो ये बाकी जो तीन है ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में है। अगर आपको पता भी नहीं है क्वेश्चन का आंसर, ऐसे आप हमेशा को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, सिस्टम कैन बी ओपन और क्लोज, बिल्कुल सही बात है। एवरी सिस्टम हैज अ बाउंड्री, ऑब्वियसली बाउंड्री होगा ही। फिर होलिज्म इज अ कोर कंसेप्ट, तो होलिज्म क्या है, होलिज्म मतलब है यहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच का बात बोला है। हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है कि एक सिस्टम का डिफरेंट पार्ट होता है, डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सेप्ट होता है, एस्पेक्ट होता है ना, उसको एक साथ एकत्रित करके जो अप्रोच बोलते हैं उसको हॉलिज्म या हॉलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं ना। यहाँ पे हिंदी में है, देख लीजिएगा। अब 55 नंबर पे क्या बोला है, बिग फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी आर ओपननेस, फिर कॉन्साइंटियसनेस, फिर एक्स्ट्रावर्सनेस, फिर एग्रीबलनेस एंड एस्थेटिक, ठीक है। तो आपके जो आंसर है एस्थेटिक इज नॉट द पार्ट ऑफ बिग फैक्टर पर्सनालिटी। क्या क्या होगा, एग्रीएबलनेस, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, न्यूरोक्रिटिसिज्मनेस, फिर कॉन्साइननेस, फिर एक्सट्रोवर्जन, ठीक है। और ये जो बिग 5 ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट, किसने दिया था, लुइस गोल्डबर्ग ने दिया था। नाउ 56 में क्या बोला है, असर्टेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। द इम्पोर्टेंस, असर्टेशन में क्या बोला है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी इज नॉट फॉर द स्टैटिक पोस्चर बट एज अ मीन्स ऑफ हैंडलिंग द बॉडी ड्यूरिंग द मूवमेंट। रीजन में क्या बोला है, एज लॉन्ग एज अ बैलेंस ऑफ हेड ओवर द चेस्ट
and chest over the pelvis is maintained at the work and for different activities, and minimum muscular effort is required to hold the body upright. Both are the correct and R is the correct explanation of A. यहाँ पे हिंदी पे है, देख लीजिएगा. नाउ 57 में फिर से assertion reasoning पूछा है. क्या बोला assertion में? In union dyeing, a fabric containing 2 or more generic fiber types can be dyed in single uniform color. True. रीजन में क्या बोला है? Dye having affinity for both fiber is used to dye the fabric. This is a false. क्यों? अब देखते हैं यूनियन डाइंग स्पेसिफिकली होता क्या है. मैं इतना डिटेल में यूनियन डाइंग अभी नहीं जा रही हूँ, आप एक लाइन में जान लो कि इसका बेसिक मतलब क्या होता है. यूनियन डाइंग फैब्रिक और yarn containing more than one type of fiber in a dye bath to achieve a uniform color. ठीक है. नाउ यहाँ पे हिंदी पे है, देख लीजिएगा. 58 नंबर क्वेश्चन में स्किल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट. यहाँ पे क्या दिया है? अफेक्टिव, कॉग्निटिव, टेम्पोरल एंड फिजिकल. तो स्किल क्या है? स्किल कॉग्निटिव जो कंपोनेंट है उसका पार्ट है. ठीक है. नाउ 59 नंबर पे यहाँ पे आपको कलर स्कीम्स दिया है और आपको कलर्स मैच करना है. क्या क्या है? कंप्लीमेंट्री, स्प्लिट कंप्लीमेंट्री, डबल कंप्लीमेंट्री, ट्रायड एंड टेट्राड. तो इसके लिए आपको कलर व्हील फर्स्ट डेवलप करना है. ठीक है. उसके बाद आपको मैच करना पड़ेगा. तो सेम क्वेश्चन, सेम, इसमें सिर्फ आई थिंक कंप्लीमेंट टेट्राड आई थिंक नहीं था, 2015 या 16 में पूछा गया था. ठीक है. सी आपके जो पैटर्न है ना, तो वो क्वेश्चन कहाँ से हो रहा है, तो वो PYQ से ही आपको पता लगता है. तो स्टार्ट फ्रॉम द PYQ. मैं बहुत पहले से आपको बोल रही हूँ, मैं जब 2020 से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ तब से मैं बोल रही हूँ कि आप PYQ से अपना प्रिपरेशन चालू करो, क्योंकि सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है. पहले भी पूछा गया कलर स्कीम से, अभी भी पूछा जा रहा है कलर स्कीम से. ठीक है. तो कम्प्लीमेंट्री क्या है? कम्प्लीमेंट्री है येलो ग्रीन एंड रेड पर्पल, मतलब ऑपोजिट वाला जो है. ठीक है. ये देखो एकदम ऑपोजिट वाला जो है. ठीक है. नाउ अभी क्या पूछा है? स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री. स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री है येलो, रेड पर्पल एंड ब्लू पर्पल. ठीक है. यहाँ पे दूसरा कलर से दिया है, पर स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री में जो पैटर्न बनता है वो है ट्रायंगुलर. ठीक है. तो डबल कम्प्लीमेंट्री क्या है? डबल कम्प्लीमेंट्री है आपके पर्पल, रेड पर्पल, येलो एंड येलो पर्पल. तो एक कॉमन रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे इसका नहीं है, तो ऐसे बनता है, ऐसे स्प्लिट आपके डबल कम्प्लीमेंट्री. ठीक है. ऑपोजिट वाला. ट्रायड क्या रहेगा? ट्रायड है येलो, ब्लू पर्पल एंड रेड ऑरेंज. यहाँ पे देखो ट्रायड. ठीक है. थोड़ा सा वाइड ट्रायंगुलर बटेगा इसका. और टेट्राड में क्या होगा? टेट्राड में है ब्लू पर्पल, रेड, येलो ऑरेंज एंड ग्रीन. ये आपका ऐसे बनेगा रेक्टेंगल शेप में. ठीक है. तो आपको पहले क्या करना है? पहले आपको प्राइमरी कलर, ठीक है, प्राइमरी कलर ड्रॉ कर लेना है. उसके बाद आपको सेकेंडरी वाला करना है. ठीक है. आपको पेपर में ही, मतलब एग्जाम हॉल में करना है. जो आपको एक शीट मिलता है उसमें ही आपको करना है. उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है कि कहाँ पे कैसा बन रहा है शेप. राइट. उसके बाद आप चूज कर सकते हो. यहाँ पे 59 है हिंदी में, आप देख लेना. नाउ 60 में क्या पूछा है? आपके लिनन जो फैब्रिक है उसको जो प्रोसेसिंग है लिनन का, है ना, प्रोड्यूसिंग का प्रोसेस लिनन का, उसका आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है. तो यहाँ पे क्या है? ब्रेकिंग, रेटिंग, रिपलिंग, हैकलिंग एंड सॉचिंग. ठीक है. तो फर्स्ट जो होगा रिपलिंग. ठीक है. फिर है रेटिंग, फिर है ब्रेकिंग, फिर है सॉचिंग
फिर होगा हैकलिंग लास्ट में, ठीक है। तो ये रहेगा सीक्वेंस और 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी PYQ से है, बहुत पहले पूछा गया है 2012 और 13 में मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे जितना याद आ रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने क्या किया, 2009 से मैं PYQ सॉल्व करना चालू किया था। तो उससे ना बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको पैटर्न लास्ट 5 इयर्स अगर आप सॉल्व करोगे तो पता लग जाएगा कि कैसे चेंज हो रहा है क्वेश्चन का, जो लेवल है वो कैसे अप होते जा रहा है। पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत मतलब आपके 8 साल 7 साल पुराना भी पूछा जाता है डिफरेंट वे में। तो मैंने अपना स्टार्टिंग 2009 से किया था। इट्स अकॉर्डिंग अप टू यू कि आपके पास टाइम कितना है, आप कहाँ से चालू कर सकते हो। पर PYQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉल्व करते रहो। अभी आपके पास टाइम है, 1 मंथ PYQ को दो, अच्छे से सॉल्व करो हर एक यूनिट को, है ना। तो इसके लिए, इससे आपको क्या मिलेगा, आपके जो प्रिपरेशन है ना वो बूस्टअप हो जाएगा, आप में जो इनर कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना था। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं बता देती हूँ कि आज से ही हम लोग पेड कोर्स चालू करने हैं 9 बजे से, है ना। तो यू कैन परचेज द पेड कोर्स और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यू हैव टू पे ओनली 6299, ठीक है। और उसमें वीडियो प्लस रिकॉर्डेड, वीडियो कोर्स में लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश में, और PYQ मिल जाएगा 2022-23 का डिटेल्स हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 परचेज करना चाहते हो देन यू हैव टू पे 8999 आफ्टर 10% डिस्काउंट, ठीक है। इसमें भी आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा और 2022-23 का डिटेल्स PYQ का सोल्यूशन मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी आप अवेलेबल है वहाँ पे, आप लोग दे सकते हो स्पेसिफिकली पेपर 1 के लिए। नाउ अब मेरा YouTube में टाइम रहता है क्लास का 8 PM मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और पेड सेशन का टाइम है 9 PM JRF अड्डा ऐप पे। इसके लिए आपके है वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो आज के लिए इतना था। कल हम लोग 8 बजे फिर से मिलेंगे और तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहो, PYQ सॉल्व करते रहो, जो भी क्वेरीज है थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लोरेटिव मेथड में वो सॉल्व करने की कोशिश करते रहो, है ना। तो हम लोग कल मिलते हैं एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।